अंदर बैठा के चलना। क्या फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन तुम्हें आनी ही चाहिए फोटोसिंथेसिस की। अब इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है याद रखना, सबसे पहले होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, वो लाइट एनर्जी जो होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो जो पानी का मॉलिक्यूल है उसको तोड़ती है, यानी उन पानी के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करती है। और उसके बाद जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। किसमें? किसमें? कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी ग्लूकोज के अंदर। तो फाइनली आपका ग्लूकोज बनता है। तो जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको पता होने चाहिए। और ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं किसकी, कि ये जो गैस एक्सचेंज है कैसे हो रहा है। तो स्टोमेटा की मदद से हो रहा है। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ये डायग्राम देख लो बेटा, स्टोमेटा को कंट्रोल करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल में पानी आया तो वो ओपन होगा, गार्ड सेल से पानी गया तो वो क्लोज होगा। ठीक है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पर एक पेपर में एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपकी मतलब किताब में एक्टिविटी है, वो क्या है? वो एक्टिविटी में ये है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं हो सकता। तो उस एक्टिविटी के अंदर हम एक सब्सटेंस रखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। उससे पता क्या होता है, उससे ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती प्लांट को, और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्लांट खाना नहीं बना सकता। ठीक है, तो KOH क्या करता है, जो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में? चलो अब ये अमीबा वाला डायग्राम मुझे लगता है तो सबको आता होगा, इसके स्टेप सबको याद है। इनजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये डायग्राम बहुत सिंपल है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना के आ जाना, इसमें कुछ नंबर नहीं कटता। ठीक है, अमीबा। अब बात करते हैं अपन ह्यूमन की। ह्यूमन की फटाफट से बात करो बेटा, ये डायग्राम देख लो, ह्यूमन का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बात करो। माउथ में क्या होता है? माउथ में होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर के अंदर तोड़ता है। ईसोफेगस क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, खाने को नीचे फेंकता है। स्टमक में क्या होता है? HCl, पेप्सिन, म्यूकस, है ना। म्यूकस तो प्रिवेंट करता है लेयर को, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाते हैं तो दो चीजें आती हैं, पेनक्रियाज और बोलो लिवर। लिवर ने गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर कर रखा है, वो बाइल जूस को भेजता है। और बाइल जूस के दो काम होते हैं, एक तो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को तोड़ देना, और दूसरा काम याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, फूड को एल्कालाइन बनाना। ठीक है, फिर पेनक्रियास 3 काम करता है, 3 एंजाइम को सेक्रेट करता है। कौन कौन से 3 एंजाइम है? ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेस। ये आपको पूरा का पूरा जो फ्लो है, ये आपको पूरा का पूरा फ्लो पता होना चाहिए। तो याद रखो, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। और पेनक्रियाटिक अमाइलेस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर और नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? अब्जॉर्प्शन करता है खाने का बाय द हेल्प ऑफ विलाय। विलाय वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। विलाय में ऐसा क्या है? विलाय फिंगर लाइक क्यों होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फाइनली जो आपने खाना खाया उसका प्रोटीन तो अमीनो एसिड में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, फैट फैटी एसिड में टूट जाता है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां से आपका फूड जाता है, वेस्ट जाता है, और एनस के थ्रू। अच्छा, एनस को कौन कंट्रोल करता है? एक मसल होता है एनस पिंचर मसल। क्या होता है? एनल स्पिंचर मसल। ये जो होता है ये आपके कंट्रोल करता है, वेस्ट को बाहर निकालने के काम आता है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर एक चीज रह गई, वो ये है कि वाई हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, बिकॉज हर्बीवोर को सेलुलोज खाना है, प्लांट खाने, प्लांट में क्या है? सेलुलोज, और सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होती है। चलो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन का क्या है? डायग्राम पूछा जा सकता है, कुछ कुछ सेट्स के अंदर आ सकता है, बट चांसेस थोड़ी कम है ना। बट हाँ, इसकी लेबलिंग वगैरह तुम्हें पता होनी चाहिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं? आपके विंड पाइप को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये पता है क्या करता है? डायग्राम जो होता है ये सपोर्ट करता है आपके लंग को, और जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं। और याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट। जब हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन में फ्लैट हो गया, और एक्सहेलेशन में वापस से कर्व हो गया। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके अलावा यहां पर एक चीज क्या होती है बेटा,
यहां पर फाइनली एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई क्या करता है, याद रखना, इस प्रकार से एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई के अंदर ब्लड वेसल होती है। एल्वोलाई क्या करता है, गैसेस के एक्सचेंज में काम करता है। कैसे काम करता है, याद रखना, ड्यू टू द हेल्प ऑफ एक पिगमेंट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। क्या होता है उसका नाम, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन आता है एल्वोलाई में उसको खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। तो बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एल्वोलाई एक्सचेंजेस दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो बेटा, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, ये देखो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ग्लूकोज पायरोवेट में टूटता है, 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से 3 रास्ते हैं, या तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल बनता है, साथ साथ में थोड़ी एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनती है। क्वेश्चन आएगा क्रैम्प्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्रैम्प आए हैं कभी, कैसे आते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, जो नॉर्मली हम करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होती है और वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, जबकि एनएरोबिक के अंदर बहुत कम एनर्जी बन रही होती है। चलो अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखो, याद करना ही पड़ेगा, बहुत बार पूछा गया है, आई होप अभी तक कर लिया होगा। अगली चीज, अब इसका जो फ्लो है ना वो याद रखो। फ्लो कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। पीवी सिंधु ने क्या बोला, पीवी सिंधु ने, देखो पीवी सिंधु है, उन्होंने बोला अयो मुझे वीडियो कॉल करा दो, वीसी करा दो, और उसने किससे बोला, अपने पीए से बोला। ये आपको याद करना है। तो लंग से जो ब्लड आएगा वो कौन लेके आएगा, लंग से ब्लड लेके आएगा पीवी, यानी पल्मनरी वेन। क्या, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन लेके आएगी। उसके बाद ये आप देख रहे हो एट्रियम, नीचे है वेंट्रिकल। अब देखो वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिक है, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को बाहर पंप करना है। क्या करना है, ब्लड पंप करना है। अयो यानी आयोटा, तो जो ब्लड को यहां से जो बाहर लेके जाएगी वो कौन होगी, वो होगी आयोटा, जो कि बॉडी में लेके जाएगी। अब बॉडी से ब्लड को वापस कौन लेके आएगा, वीसी यानी वीना कावा। और उसके बाद यहां से जो ब्लड है उसको वापस से लंग में कौन लेके जाएगा, पीए यानी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। याद रहेगा, याद रहेगा, पूरा फ्लो याद रहेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल पूछा जाता है बार बार, वो सवाल यह है आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस। और आर्टरीज जो होती हैं उनकी वॉल थिक क्यों होती हैं, क्योंकि आर्टरीज हमेशा ब्लड को अवे लेके जाती हैं, हाई प्रेशर ब्लड को लेके जाती हैं, इसलिए उनकी वॉल थिक होती है। एक और सवाल पूछा जाता है, वेन्स में वॉल्व क्यों होते हैं। वेन्स में ना वॉल्व होते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ वॉल्व होते हैं, क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। याद रखना, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यहां पर जो वेन्स में क्या होते हैं, ऐसे 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 बने होते हैं, ठीक है, मतलब वॉल्व होते हैं, आप इतना समझ लो, वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझना बेटा, यहां पर एक चीज समझना, क्या कि ना ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन है। ये जो ऊपर वाली साइकिल है इसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्किट, और नीचे वाली साइकिल है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाई देयर आर डबल सर्कुलेशन ह्यूमन। याद रखना, पहला मैक्सिमाइज ऑक्सीजन सप्लाई, यानी हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिले, और टू प्रिवेंट फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमारे पास क्या है, डबल सर्कुलेशन है। क्या है हमारे पास, डबल सर्कुलेशन है। और हमारे पास जो चैम्बर है वो 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है बेटा, 4 चैम्बर है। चलिए अब आ जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट 2 चीजों से होता है, जाइलम फ्लोएम, डिफरेंस पता ही होना चाहिए। जाइलम आपके किसको ले जाता है, वाटर को ले जाता है। फ्लोएम किसको ले जाता है, फ्लोएम आपके फूड को ले जाता है। ट्रांसफर ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें डिफरेंस देख लो, जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो है आपका ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल, ऊपर नीचे दोनों तरफ करता है। जाइलम जो है आपका वो डेड सेल से बना होता है, फ्लोएम जो है आपका वो थोड़े लिविंग सेल से बना होता है। ये 3 डिफरेंसेस याद कर लो। अब उसके अलावा एक चीज समझना, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। ज्यादा जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, सबको मालूम है। जब अभी जो ट्रांसपिरेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। वहां तक का जो मूवमेंट है वो ट्रांसपिरेशन आपकी मदद कर रहा होता है। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ। चलो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है, किडनी होती है, किडनी होती है, ब्लड आता है। यूरेटर, ये डायग्राम याद करो, लेबलिंग पे आ सकता है। किडनी, यूरेटर, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करेगा, यूरेथ्रा एक्सक्रीट कर देगा। इतना याद रखना है बस, लेबलिंग पे आ सकता है, ड्रॉ करने को भी आ सकता है। ड्रॉ करने के लिए थोड़ी कम सेट में आएगा, बट लेबलिंग पे तो आएगा। उसके अलावा नेफ्रॉन,
नेफ्रॉन का डायग्राम मत याद करो, छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, है ना। आप क्या याद कर लोगे, नेफ्रॉन का फंक्शन याद कर लो। क्वेश्चन में पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन कैसे बनता है, क्या लिख के आओगे। तीन चीजें हैं, जीएसटी जीएसटी है ना, जीएसटी आजकल जीएसटी बहुत कट रहा है, जीएसटी। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी जो वेस्ट आता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिर होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी ब्लड अच्छी चीजों को जैसे फैट्स और वाटर को वापस से अब्सॉर्ब करता है। और लास्ट होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन, यानी जितना भी वेस्ट है वो एक ट्यूब्यूल के अंदर सेक्रीट कर दिया जाता है और फिर वो यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जीएसटी ये याद रखो, बस इनके ये टर्म्स याद कर लो और उसके बाद तो तुम कहानी लिख के आ जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।